हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अमित। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th का हिंदी बुक की 7th चैप्टर, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो कविता है वो है अभी ना होगा मेरा अंत। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब चलिए हम इसका व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि घोषित कर रहे हैं कि अभी उनका साहित्य जीवन थमने वाला नहीं है। अभी तो उनके जीवन का आरंभ ही हुआ है। जैसे वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उनके जीवन का यह युवा काल है, वह उत्साह से भरा है। अभी अंत के बारे में तो सोचना भी व्यर्थ है। कवि के मन में और जीवन में हरियाली छाई हुई है। वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फोड़कर वह आलस्य में पड़े जीवन को जगाएंगे। जैसे वसंत कलियों को खिलाता है, वैसे वह अपनी कविताओं का एक मनमोहक सवेरा लाएंगे और अपने आसपास के आलस्य जीवन को उत्साह में जगा देंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पुष्प पुष्प से त्रांद लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सरस से सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहाँ यहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। चलिए अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे वसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार वह भी शिथिलता और आलस में पड़े जीवन को प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान करेंगे। अपने उत्साह भरे नए यौवन को आनंद उनके हृदय में भरकर उन सभी को निराश से मुक्त कर देंगे। अपनी रचनाओं से उनका मार्गदर्शन करते हुए अनंत परमात्मा तक पहुँचने में उनकी सहायता करेंगे। अभी कवि के सामने लंबा जीवन पड़ा है, क्योंकि अभी तो उनके जीवन का प्रथम चरण ही आरंभ हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इन पंक्तियों में अपना जीवन के सब कुछ सिखाना चाहते हैं। और चलिए अब हम इसका अब इसका व्याख्या देखते हैं। कवि इस अंश में स्वयं को ही संबोधित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अतीत में उनके परियोजनों की अकाल मृत्यु से उनके बालमन में सशंकित कर दिया है। अतः वह अपने मन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वह अभी बहुत समय तक जीवित रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। वह कहते हैं कि यह उनके जीवन का प्रथम चरण है, तो अभी उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। अभी तो दूर दूर तक उसे जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। वह मन को समझाता है कि अभी तो उसकी सारी युवावस्था पड़ी है। कवि कहते हैं कि अभी तो उनका मन बालकों जैसा भोला और कल्पनाशील है। वह सुनहली किरणों की लहरों पर बह रहे हैं, अर्थात वह उल्लासपूर्ण जीवन की उजाला कल्पनाओं में मग्न है। धीरे धीरे उनकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी और उनकी काव्य रचना दूर दूर तक लोगों को आत्मविश्वास और उत्साह से भर लेगी। अब ये कविता कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।